अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आर्ट। आर्ट क्या होता है समझते हैं इसे। देखो, आर्ट इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट इन ह्यूमंस। आर्ट क्या है? एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो इंसानों के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट? देखो, फॉर एग्जांपल नेचुरल इंस्टिंक्ट को तुम समझ सकते हो कि वो एक अंदर की आवाज़ है तुम्हारी। कैसे? देखो, कोई कोई होता है जिसे स्केच बनाना बहुत पसंद है, तो कोई होता है जिसे पेंटिंग पसंद है, कोई है जिसे क्रिकेट खेलना पसंद है, कोई जिसे रनिंग पसंद है, कोई है उसे टीचिंग बहुत पसंद है। तो कोई उसे सिखा नहीं रहा है, वो नेचुरली उसके अंदर है कि यार मुझे ना ये काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक स्केच का, कि मान लो कोई इंसान, उसके अंदर से ये चीज़ है कि यार मुझे स्केच करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जो उसके अंदर से आवाज़ आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट। वो उसने किसी से सीखा नहीं है, किसी ने उसको सिखाया नहीं है, वो उसे पहले से ही पसंद है। तो आर्ट क्या? एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो तुम्हारे अंदर है। इंस्टिंक्ट मतलब तुम्हारे अंदर की आवाज़। अच्छा, अब मान लो किसी कोई एक पर्टिकुलर लड़का है, उसके मन में ये है कि मुझे स्केच करना है, क्योंकि वो उसके अंदर से आवाज़ आ रही है। अब जब वो स्केच करेगा तो वो क्या शेयर करेगा? जब वो बनाएगा, जब वो स्केच बनाएगा तो वो क्या शेयर करेगा? वो अपने इमोशन शेयर करेगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा और अपने विजडम शेयर करेगा। किससे शेयर करेगा? दूसरों को, अदर्स को शेयर करेगा। तो आर्ट क्या है? एक इंस्टिंक्ट है, तुम्हारे अंदर की आवाज़ है, जिसको जब तुम शेयर करोगे, जब तुम उसे बनाओगे, जब तुम उसे क्रिएशन करोगे, तो तुम अपने इमोशंस को दिखाओगे, एक्सपीरियंस को दिखाओगे, विजडम को दिखाओगे। अच्छा, इसको और समझते हैं। देखो, मैंने एक स्केच लिया हुआ है, मैंने नहीं, ये एक मैम है, उन्होंने बनाया हुआ है, मुझे ये सब नहीं आता। मैं स्केच वैच में आता ही नहीं मुझे। मतलब देखो, जैसे कि हमने देखा, आर्ट क्या था? एक नेचुरल इंस्टिंक्ट, एक अंदर की आवाज़, जिससे तुम क्या चीज़ शेयर करने वाले हो? अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंस और अपने विजडम। अब इसमें देखो, जो ये स्केच है इसमें इमोशन है। इसमें इमोशन क्या है कि अंदर से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन बाहर से ऐसा शो किया जा रहा है कि ये इतनी परेशान नहीं है। तो क्या अपना एक इमोशन दिखाया गया है कि नहीं? अंदर से हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, पर बाहर से वैसा शो करता है, ऐसा दिखाता है कि वो परेशान नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ में आया, इमोशन। दूसरी चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है? एक्सपीरियंस। कि जिस भी इंसान ने, जिसने स्केच बनाया है, वो उस पल में अंदर से क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, अंदर से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है ना। लेकिन वो क्या बाहर उस स्ट्रेस को दिखा रहा है? वो बाहर उस स्ट्रेस को नहीं दिखा रहा है। और साथ साथ में हमें देखने मिलता है विजडम। हमें क्या देखने मिलता है? विजडम। विजडम मतलब क्या होता है? देखो, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, विजडम मतलब एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन। मतलब इसमें हमें दिख रहा है कि इस व्यक्ति, जो भी जिसने आर्ट बनाया है, जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने जिसने बनाया है, तो वही दिखा रहे हैं कि ये जो आर्ट है, इसमें जो लोग हैं वो अंदर से बहुत परेशान है, पर वो बाहर क्या दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही काम है। तो ये भी एक सेंस, ये भी एक विजडम हुआ कि तुम बहुत परेशान हो, पर तुम बाहर काम हो, ताकि दुनिया भी तुम्हें देख के इतनी परेशान ना हो जाए। तो समझ रहे हो? एक आर्ट, अब ये सिर्फ एक इमेज है, और वो इंसान इंसान हो सकता है इस चीज़ को झेल रहा होगा, लेकिन हमें कैसे समझ में आया? उसके आर्ट से। हमें उसका एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है, उसका इमोशन समझ में आ रहा है ना। सिर्फ किसे समझ में आ रहा है? उसके आर्ट से समझ आ रहा है। और उसका विजडम, कि उसने क्या डिसीजन लिया उस टाइम में, वो हमें समझ में आ रहा है। तो आई होप आप समझ होगा फर्स्ट पॉइंट कि आर्ट क्या है। आर्ट है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट। आर्ट क्या है? एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारे मन की आवाज़ है। इससे हम क्या शेयर करते हैं? हमारे इमोशन को, एक्सपीरियंस को और विजडम को। किससे कर रहे हैं? दूसरों से। आगे देखते हैं। दिस एक्ट ऑफ शेयरिंग रिजल्ट्स इन ब्यूटीफुल क्रिएशन इज कॉल्ड एज आर्ट। जब हम इसी को शेयर करते हैं और वो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट। जैसे कि ये क्या हो गया? ये एक स्केच है, तो ये क्या हो गया? एक आर्ट हो गया। ये उनके मन में था, उन्होंने इसको बनाया और बाद में क्या बन गया? एक आर्ट बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं। आर्ट गिव अस एन एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो जब हम किसी आर्ट को देखते हैं तो हमें अलग अलग एलिमेंट्स के एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा, अब एलिमेंट मतलब क्या है? क्या क्या हम एक्सपीरियंस करें? देखो, दिस एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस थ्रू स्कल्पचर, सिंगिंग, पेंटिंग, डांस। तो जब हम अलग अलग चीज़, हम अलग अलग आर्ट देखते हैं, हम अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। स्कल्पचर मतलब क्या होता है? स्कल्पचर मतलब 3D ऑब्जेक्ट, मतलब कोई पुतला। तो जब हम किसी पुतले को देखते हैं तो हम कुछ और, उसमें कोई और एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम जब हम गाने सुनते हैं, कोई कोई बहुत इमोशनल सॉन्ग होते हैं, तो हम एक अलग इमोशन समझते हैं। तो उस टाइम पे वो एलिमेंट कौन सा है? कि इमोशनल है।
कोई कोई बहुत इमोशनल सॉन्ग नहीं होते, बहुत ही जिसमें आपको डांस करने का मन करता है वैसा होता है। फिर आप कोई पेंटिंग देखते हो, फिर आप कोई डांस देखते हो, तो जब आप कोई चीज़ देखते हो तो अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर पाते हो, अलग अलग चीज़ को एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमने लेके रखा है एक स्केच, इसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे आउटर वर्ल्ड में हम अपने आप को कितना पीसफुल दिखाते हैं, पर अंदर से हम कितने परेशान होते हैं। तो ये एलिमेंट हम कहाँ से देख रहे हैं, आर्ट से देख रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, द क्रूशल फैक्टर्स विच आर एट द रूट ऑफ द आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, इमोशन एंड स्किल। अब एक आर्टिस्ट के पास ना कुछ पावर होने चाहिए, और सबसे पहला पावर उसके पास क्या होता है, इमेजिनेशन। दूसरा होता है सेंसिबिलिटी, तीसरा होता है इमोशन, और चौथा होता है स्किल। इसको समझते हैं। देखो यही एग्जांपल लेते हैं, यही आर्ट को लेते हैं। मान लो जब इसको बनाना होगा तो जो आर्टिस्ट, जो व्यक्ति इसे बना रहा है, सबसे पहले उसके मन में आया होगा, उसने इमेजिन किया होगा यार कि मुझे बनाना क्या है। तो आर्टिस्ट का सबसे पहला पावर क्या है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होना चाहिए कि वो बनाने के पहले देख पाए कि मुझे बनाना क्या है। सेकेंड सेंसिबिलिटी, कि जो वो चीज़ बना रहे हैं वो मेक सेंस करना चाहिए। तो देखो ये पहले उन्होंने अपने दिमाग में रखा होगा ये पूरे ड्राइंग, पूरे स्केच को, उसके बाद में उन्होंने सेंस बनाया होगा कि वो जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि बाहर से पीसफुल है और अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरा इमोशन, हम इसमें इमोशन देख सकते हैं। और लास्ट होता है स्किल। मान लो तुम बहुत अच्छा इमेजिन कर लिए कि यार मुझे ये चीज़ बनाना है, तुमने उसमें सेंस ऐड कर दिया कि ऐसा ऐसा बनाऊंगा तो सबको समझ में आएगा। फिर तीसरा तुमने उसमें इमोशन ऐड कर लिया कि हैप्पी भी है, सैड भी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास बनाने का स्किल ही नहीं है तो क्या तुम बना पाओगे, नहीं। तो एक आर्टिस्ट के पास 4 पावर होना चाहिए, इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, इमोशन और स्किल। तो आई होप आपको समझ में आएगा आर्ट क्या है। अगर यहाँ पे देखें तो आर्ट क्या है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, क्या शेयर करने के लिए, इमोशन, एक्सपीरियंस और विजडम। जब यही शेयर करना बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्ट। आर्टिस्टिक का पावर क्या होता है, इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, इमोशन और स्किल्स। किसी भी आर्टिस्ट के पास क्या पावर होता है, वो ये 4 पावर है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा।